बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपके लिए आज एक जो पहले हमने ब्रीड जिसका शौक़ नहीं करवाया वो करवाएंगे। हमारे पास गोल्डन कबूतर इस वक्त हाथ में है। लाहौर में इन्हें नजे वाले कबूतर भी कहा जाता है और गोल्डन भी कहा जाता है। हम तो इसे गोल्डन ही कहेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त, ये देखें सुनहरी पल्लों वाले। पहले इसका आँख का शौक़ करें जी, ये क्योंकि ये कबूतर जो ज़बरदस्त हैं, मेरे भी शौक़ वाले कबूतर हैं और यकीनन सब दोस्त भी चाह रहे होंगे कि हम अपनी जगह पे कबूतरों का ज़्यादा कराएं शौक़। ये देखें जी, ये गोल्डन कबूतर हैं, प्योर गोल्डन जिन्हें कह सकते हैं हम, इनमें कोई शक व शुबा नहीं है को। और ये वाले जो गोल्डन कबूतर हैं इन्होंने नाम भी पैदा किया लाहौर में। वो भी उस्ताद आसिफ साहब बताएंगे क्योंकि ये उन्हीं के घर में इस वक्त मौजूद है। उन्होंने महफूज की हुई है ब्रीड। और उस्ताद आसिफ में एक खूबी है कि उनके पास बहुत सी नस्लें हैं थोड़ी सी जगह में। लाहौर के अंदर ज़ाहिर है उनका अंदरूनी शहर में रहायश है तो इतना खुला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया हुआ है कि जो गोल्डन है तो गोल्डन ही है, उसमें ख़राब नहीं होने दिए उन्होंने कबूतर। और ये गोल्डन की आंख भी देखें जी आप, इसकी भी जो वो ज़मीन नीली लगेगी आपको थोड़ी सी, मुझे तो यहाँ से नीली नज़र आ रही है। इसकी पलकें देखें आप जी, फिर इसकी चोंच देखें, कलर देखें, ये कलर देखें इसका, ज़बरदस्त ये कलर है। इस साइड से भी देखें कलर जी, ये भी कलर मतलब कि गोल्डन कलर, गोल्डन परों में है ये। और मज़ा आ रहा है कबूतर हाथ में पकड़ के ना। या आपको मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सक रहा। जो दोस्त दूर दूर दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, अपने मुल्क से जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, समुंदर पार भी कह सकते हैं हम, या और जो हमारे दूसरे सिख भाई हैं उनमें भी बड़ा ज़्यादा जो है ये कबूतर परवरी का। और जो सिख भाई हैं उनके पास भी बड़े बड़े नफीस परिंदे हैं, बड़े आला शौक़ करते हैं वो। ये सब के लिए मैं ये देखें, आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आप के सामने ये कबूतर रहे, क्योंकि ये बड़ा मुझे मज़ा आया जी ये गोल्डन ब्रीड देख के। आसिफ साहब के पास ये कबूतर हैं। इसका पर भी देखें जी, ये इसके कुंदे भी हैं। ये ब्रीड में है और थोड़ी सी जगह में ये रहते हैं। ये देखें इसके परों की शिवरिंग देखें, और ये देखें इसकी जो है ये कलियां जो है बगलों से ऊपर जा रही हैं। ज़बरदस्त ये लचक वाले पर भी हैं इनके। हर लिहाज से ये मुकम्मल कबूतर हैं। बगल के पर देखें कैसे, ये पर खोला होने के बाद खोला है फुल, लेकिन ये कबूतर देखें बगल के किधर जा रहे हैं। ये बगल किधर जा रही है, ये देखें इसकी दुम देखें, एक दुम के कबूतर हैं। इसकी दुम के ऊपर देखें, ये दुम के ऊपर जो परियां हैं ये भी आधी दुम से ऊपर जा रही हैं। और इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद ये बड़े परफेक्ट कबूतर हैं जी। ये इसके पंजों का शौक़ भी करें, ये जामनी पंजे हैं इनके बड़े प्यारे। और ये पंजों के साथ आप साथ साथ देखें, ये दुम के नीचे लंगोट के पर हैं। ये तकरीबन देखें ये दुम के ऊपर ही चले गए हुए हैं, ये साथ ही मिल गए हैं जाके, आधी दुम से भी ज़्यादा है। नाखून इसके देखें जी, गोल्डन कबूतर के कैसे ज़बरदस्त नाखून हैं। नोकें देखें नाखूनों की, उंगलियां देखें इसके ऊपर, वो देखें खुश्की देखें उंगलियों के, ये नलियां देखें। ये अब जो परिंदा जो परेशान होने लग गया। अच्छा, ये आसिफ साहब आप ये बताएं कि ये जो इन कबूतरों का बताएं कि क्या इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये कहाँ से आए, कैसे नस्ल बनी ये? यार ये मैंने ना मेरे ज़्यादा कबूतर मेरे मामे से लिए हैं और कुछ मैंने परचेज़ भी किए। हमने कबूतर वहाँ से लिए हैं जहाँ जिसके पास कभी किसी कबूतर का रिज़ल्ट है या कोई नस्ल बनी, फिर हम जोड़ा लगाते हैं, खुद ट्राई करते हैं। अगर वो काम हमारे मेयार के मुताबिक करता है तो फिर नस्ल आगे बनाते हैं, नहीं तो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये इस बात में कोई शक नहीं है जी कि ये मैं आप बता देता हूँ खुल के, क्योंकि जो उस्ताद आसिफ हैं इनकी दुकान भी है दाता दरबार के सामने मार्केट है, बड़ी मशहूर, बड़ी पुरानी जो है वो कबूतर मार्केट है और वहाँ पे दुकान है। और को 15 से 20 साल हो गए हैं जी मैं भी आपके पास। ये फ़ोन आप उन्हें पकड़ा दें। ये 15 से 20 साल हो गए हैं जी मुझे भी। मैं भी जो उस्ताद आसिफ के पास आता हूँ और मुझे भी अक्सर जो है ना जब कोई ख़रीदनी हो नस्ल तो कोई अच्छी चीज़ हो, क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास जो है ना प्योर हालत में मिल जाते हैं कबूतर।
मैं ख़ुद भी यहाँ से ही ख़रीदता हूँ इनसे भी। तो अब भी जो चूँकि अभी मेरा ये नया जो मैंने चैनल बनाया यूट्यूब, इतने ज़्यादा लोगों से वाकफ़ियत नहीं है, और मेरी मजबूरी ये है कि मैंने दिखाने हैं अच्छे खूबसूरत परिंदे जो हैं अच्छी नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, और इनसे मेरा ताल्लुक़ है। मैं फिर इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, वो टाइम देते हैं। तो आज भी इसीलिए हम इधर आए हैं कि इनके पास जो नस्लें मौजूद हैं। अच्छा जी, आसिफ साहब ये आप दिखाएं जी, इसका भी शौक़ करें। ये आप भी नहीं, आप भी कुछ ना कुछ जो है टिप्स दें, ये जो है यार टिप्स मैंने इन्हें दे दी है कि कबूतर हम ब्लीड नहीं होता अगर आप 2-3 जोड़ियों के बाद उसे रेस्ट दें 2-3 महीने, और एक नर के साथ मैंने 5-5, 6-6 मादियों के बच्चे लेने, और एक मादी के साथ 5-5, 6-6 नरों के। फिर इससे मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ वैरायटी निकलती है, मुख्तलिफ कलर निकलते हैं। बेसिकल तो इन्हें लोग गोल्डन कहते हैं, हम नजे वाले कहते हैं। ये बेसिकल कबूतर मुझे ना मेरे एक दोस्त से आया था। ये कबूतर ये भाई के हाथ में, ये बड़ा कबूतर, ये इसी का बेटा है, ये बाप बेटा है। ये देखें, ये नजे वाले कबूतर है, 7 गर्दनफर शर्फी बाट वाले। अच्छा, अशरफी बाट वाले, शर्फी बाट वाले। अच्छा, ये उनके भांजे थे रजी शाह, उनके पास मेरे कुछ दोस्त जाते थे अंदरून लाहौर के, उनसे मुझे मिला था, उनके वो दोस्त थे। फिर अच्छा ये मैंने ब्लीड ये देखें जी, ये इनके अगर कैमरा दिखा सके कि इनके सर जो हैं ये बहुत बड़े साइज में सर हैं इनके। ये बेटा है, ये बाप है, ये बाप है जी, नहीं ये बाप है, ये बाप है जी, ये बाप है, ये बेटा है, ये बेटा है। बाप का देखें जी, सर देखें इसका कैसा, मतलब बड़े साइज का सर है। ये आम कबूतरों से साइज इनका भी बड़ा है, जिसामत में भी बड़े हैं और सर भी बड़ा है इनका। अच्छा, ये आपने पिछले वीलॉग में बताया था जी कि जोड़े किस तरह आप बचाते हैं इन ब्रीड होने से। हाँ जी। तो इस दफ़ा कोई नई टिप होनी चाहिए आसिफ साहब। यार मैंने नई टिप आपको बता तो दी है कि उन्हें कम से कम बच्चे, बस जोड़ा लगा दिया, बच्चे निकलते चंगे निकले, वो नहीं, मज़ा नहीं। 2-3 बच्चे निकालो, लैदा कर दो, मादी लैदा कर दो। अच्छा, ये तो हम बता चुके हैं ना। जो बात आपने मुंह से निकाल दी वो गई। हाँ जी। अब आपने नई बात बतानी। क्या नई बात? क्योंकि पूछे ना, आपको पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप देखें कि जो एक तो आपने इन ब्रीड होने से बचाने के लिए बताया। हाँ, दूसरा देखें, आपने मेल फीमेल जब पट्ठियां पट्ठे जवान होते हैं उनमें भी तो कुछ देखना होता है। मैं एक बात बताऊं, 1 मिनट। ये नर है ना, हाँ जी, बिल फर्ज ये फीमेल है। हाँ जी, ये नर मेरा, ये फीमेल। अगर मुझे इस नर की ब्लीड चाहिए ना तो मैं पट्टियां रोकूंगा, पट्ठा नहीं रोकूंगा। अच्छा, अगर इस नर की ब्लीड चाहिए तो। अच्छा, ये आपका मतलब है कि ये मेरा फेवरेट नर है। नर तो मादी दोनों अच्छे हैं, हाँ जी, तो मैं इसकी पट्टियां रोकूंगा। अगर पट्ठा मुझे अच्छा चाहिए, मेरी ये फेवरेट मादी, इसकी मैं पट्टी रोकूंगा, पट्ठा रोकूंगा। अच्छा, आपका मतलब है कि जो फीमेल होती है वो बेटे में मुंतकिल करती है अपने, ये देख और जो नर है वो बेटी में अपने अदात मुंतकिल करता है या शक्लो शबाह जो आती है। ये तजर्बा करके दोस्त देख लें जिन्होंने रखे। ये भी देखें जी, एक और परिंदा है, इसका भी जो शौक करवा दें। बड़ी ज़बरदस्त जो है इसकी हड्डी है, ऊंची हड्डी का ये कबूतर है। ये बड़ी जो है ये ज़बरदस्त बड़ी हड्डी है इसकी, 4 इंच पूरे 3 इंच जो हड्डी है, 4 उंगली तक। ये इसके पंजे देखें जी, ये कैसे पंजे हैं, जामनी कलर के पंजे, गहरे जामनी कलर के हैं और खुश्क पंजे हैं इसके। इसमें भी जो है ये देखें, दुम के नीचे जो पैर हैं लंगोट के, वो भी देखें। फिर ये देखें, इसकी आँख का शौक भी करवाएं जी। ये भी गोल्डन कबूतर ही है, हम इसे गोल्डन कहेंगे। आसिफ साहब इन्हें नजे वाले कह रहे हैं। नहीं नहीं, नजे वाला ये गोल्डन ही, ये गोल्डन ही है। अच्छा, ये गोल्डन ही है जी। इसकी भी पलकें जो हैं वो गोल्डन संदूरी पलकें कह लें या क्रीम कलर कह लें, या ये इसकी चोंच देखें, इसका ये कलर देखें। ये भी सीधा उड़ते ही आसमान में जाने वाले कबूतर हैं। इसकी दुम देखें जी, कैसे एक पत्ते के नीचे है दुम, जो सही मानों में जो कहा जाता है ना कि एक पर के नीचे दुम है, ये वो है। और इसकी आपको दुम भी दिखा दी, ऐसे भी दिखाएं जी थोड़ा सा। ये भी शौक करवाएं। आसिफ साहब, एक सेकंड, फिर वो आवाज़ अंदर आती है बातों की। ये फिर वो देखने वाले समझ नहीं सकेंगे, शोर आएगा उन्हें। ये देखें जी, ये गोल्डन पट्ठा है। ये भी मेरा ख्याल है कि गालबन ये 10वीं कली इसने गिरा ली हुई है। इसका भी ये देखें, बड़ा स्प्रिंग है इसका जी। ये देखें, इधर से पकड़ के छोड़ रहे हैं तो बड़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है।
और ये आपको गोल्डन कबूतरों का भी शौक़ करवा दिया जी। अब पता नहीं कितनी हो गया जी, टाइम कितना अभी है जी टाइम, जो मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा और बोल सकते हैं। अच्छा जी, ये आसिफ साहब एक चीज़ कही जाती है कि ख़ास तौर पे जो उस्ताद नज़ीर मरहूम, जो मियाँ नज़ीर मरहूम, उनका भी ये कहना था, मैंने एक सुना है उनके, ज़ाहिर है कहीं कहीं पे मिल जाते हैं क्लिप उनके, रिकॉर्डिंग जो करवाई है उन्होंने। वो कहते थे कि ये गोल्डन कबूतर जो हैं ये बड़े तेज़ होते थे, फिर हमने ठंडा किया। बेशक। तो अब क्या पोजीशन है इनकी, जो आसमान में जो कबूतर परवर जब इन्हें उड़ाएंगे इस ब्रीड को? मुझे लाहौर में ये पता, लाहौर की कबूतरबाजी में ना 70% कबूतर ये लाल आंखों के हैं जो रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, या टैडी कबूतर हैं या ये कबूतर, ज़्यादा ये है, उसके बाद टैडी है। अच्छा, मतलब कि आपका टैडी गोल्डन के बाद आप टैडी को लेते हैं कि यहाँ की जो लाहौर की जो फिज़ा है ऊपर, या जिस तरह का मौसम है उसमें ये गोल्डन कबूतर जो हैं आपके ख्याल में ये ज़बरदस्त हैं, और इनका मुकाबला टैडी करते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ये भी एक ये भी प्योर उड़ जाते हैं, टैडी भी प्योर उड़ जाते हैं, लेकिन कसरत में लोगों के पास ये कबूतर ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। गोल्डन ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, को टैडियों में भी दे रहे हैं, फिरोजपुरियों में भी दे रहे हैं, और सियालकोटियों में भी ये रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, सियालकोटियों में भी इसका क्रॉस हो जाता है? हो जाता है। सियालकोटी कौन सी नस्ल से इसका क्रॉस? बटेरे से कर लें, चूहे से कर लें, 35 वाले से कर लें, अच्छे कबूतर। पल्ला क्या बात है मोहसिन भाई, कोई भी नस्ल नाम तब भी उसका पैदा हुआ जब उसने अपनी को परफॉर्मेंस दिखाई है। हाँ जी। तो ये चाहे चूहे ले लें, चाहे 35 वाले ले लें, चाहे बटेरे ले लें, चाहे मोतियों वाले ले लें, चाहे वो लाल मोतियों वाले ले लें, सारी नस्लें सारी इन्होंने ना परफॉर्मेंस की तो उनका नाम बना। जब अच्छी के साथ अच्छा लगेगा ना, हाँ जी, कुछ मादी की खुसूसियत आ जाती है, कुछ नर की, वो बेहतर, उसमें बेहतरी आ जाती है। अच्छा, और ब्लड भी एक दूर मिल जाता है इन्हें थोड़ा सा। उसी नस्ल का नाम चला है जिस नस्ल ने कुछ करके दिखाया है, जिसने नहीं कुछ करके दिखाया उसका नहीं नाम चला। अच्छा जी, इन्हें गरम क्यों कहा गया था? ये लाल आंखों के कबूतर है और बहुत स्पीड से बंद हो जाते हैं, ये बहुत तेजी से समान जाते हैं और बहुत तेज हैं। अच्छा, और बाकी मियाँ नज़ीर बानी है इन कबूतरों के, अच्छे उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे खुद फेवरेट थे और मेरी काफ़ी मुलाकातें उनसे रही हैं। मेरे एक पहलवानी में उस्ताद हैं, उस्ताद सरवर पप, उनके वो उस्ताद हैं कबूतरबाजी में। मेरी उनके पास अक्सर मुलाकात होती थी मियाँ साहब की। मियाँ साहब को मैंने अक्सर पूछना ये कबूतर ऐसे, उन्हें कहा पुत्र कबूतर का पर चंगा होवे तो नस्ल तो खून चंगा होवे, ਇਹ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੰਗ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। बेसिकल तो ब्लड अच्छा होएगा ना, ब्लड उठता है। अच्छा, ब्लड तो बाद पर मुझे किसी दोस्त ने कहा था, जो हमारा चैनल देखने वाला कोई बंदा है, उन्होंने कहा था जी कि जो आसिफ भोला साहब हैं, इनके पास एक कुछ छट्टे वाला कबूतर है जो इन्होंने आपने मियाँ नज़ीर साहब से ख़रीदा था, कोई 80,000 का, शायद 90 का। हाँ है। वो आपके पास मौजूद है अभी? मौजूद है। उसके किधर हैं जी बच्चे? वो कभी आपने दिखाए नहीं हमें? दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। आज वो भी हमें दिखाएं जी, जो आप खुद जाके मियाँ साहब से लेके आए हैं। उसकी इधर एक पट्टी भरी है मेरे पास, वो बेसिकल है सादी आंखों में। अच्छा, ये भाई को चलें वो भी देख लेते हैं, अगले व्लॉग में देख लेते हैं जी। अभी देखें जी, ये उस्ताद आसिफ जो हैं, अगर इनके पास कबूतर पड़े हैं, एक तो ताल्लुक़ इनका जो है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अच्छे कबूतर परवरों से इनका ताल्लुक़ भी है, क्योंकि इनका ये बिज़नेस है। और दूसरा जो है ना, ये ख़ुद भी पैसा खर्चने में दलेर हैं जी। वो कितना अरसा पहले आपने ख़रीदा था जी 80,000 का कबूतर? जो जी मेरा ख्याल कोई तकरीबन को 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा जी, ये 12-13 साल पहले 80,000 रुपये का कबूतर इन्होंने ख़रीदा था कसूर से जाके। और एक बच्चा मैंने सलारा इंसान टहरी, आपको दोबारा व्लॉग में दिखाएंगे, वो बच्चा मैं 22,000 रुपये का लेके आया था। बच्चा ये 2007 की बात है। अच्छा जी, एक बड़ा इंसान टहरी आसिफ साहब, अब देखें एक जो है ना बड़ा एतराज़ आ जाता है जी कि अब आपका व्लॉग जाएगा, दूसरे मुल्कों में जो लोग बैठे हैं या पाकिस्तान में, वो मुझे फ़ोन करेंगे जी कि आसिफ साहब से हमें कबूतर लेके दें, बच्चे लेके दें। मैं आपका उन्हें नंबर दे देता हूँ जी, लेकिन मुझे वापसी कईयों ने कहा है जी कि माफ़ कीजिएगा,
कि आसिफ साहब बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते हैं यार मेरी 15,000 बच्चे का मांग लिया, नहीं 20, मेरी एक 25,000। बात, एक मिनट, मेरी एक 20-25 हज़ार नहीं, मेरी बात सुने। अब एक बंदा है, उसे मैं कह रहा हूँ, वो मेरी उससे अभी भी डील चल रही है। 8-9 कली का बच्चा तो नहीं होता, या 5-6 कली का बच्चा तो नहीं होता। नहीं, मुझे उन्होंने बच्चा कॉल तो बैक पर की 2 है। पर का होता है। हाँ जी। वो मुझे कह रहे थे ये 2 बच्चे आप मुझे 25,000 में दे रहे हैं। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ये बच्चे नहीं है, बच्चे आपको मैं 25 में दे देता हूँ, 2-2, 3-3 पर के। आप 7-7, 8-8 पर के या 10-10 लाख मांगो, वो बड़े हो गए हैं, उनका 30,000 लूंगा। शायद उन्होंने ही कंप्लेंट की अली वाले अच्छा, नहीं, कबूतरों की। मेरी गुजारिश ये है कि जो है ना, आप अब सारे बंदे नहीं, अब मैं भी इतने पैसे नहीं खर्च सकता कि 15,000 एक बच्चे का। कोई मेरी तरह का कोई जो तनख्वाहदार बंदा आपके पास आए नौकरी पेशा, तो जनाब उनके लिए कोई डिस्काउंट भी रखें ना। चले ठीक है, कर लेंगे। और वो कैटेगरी रखें ना आप, जो है यार भला क्या बात, 15,000 एक वाली, मिनट 5,000 वाली। एक मिनट हाँ जी। मोहसिन भाई, भला क्या बात, मेरे में झूठ नहीं है। अब ये कबूतर दिखा रहा हूँ, अब मुझे को कहेंगे इसका बच्चा दे दे, तो अब इसका बच्चा मुझसे कहता हूँ 10,000 का, चले 8 में ले लो। वो कहेगा नहीं मैंने 3 देना, फिर मैं उसको इसके मिलता जुलता बताऊँ, उससे बेहतर नहीं का मैं उससे माजरत कर लूँ। नहीं, ये तो है। क्यों जी भाई, कि मैं माजरत कर लूँ कि 2 नंबर चीज़ देने से गरेज करूँ। को मेरे पास इतने कबूतर हैं, इसका बच्चा कह के मैं किसी को दे देता हूँ। दूसरा, हलाल को हराम मैंने कर लिया। मिलना तो वही है जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया। अच्छा, नहीं, इस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप बेचें। सिर्फ हमारी गुजारिश ये है कि कोई बंदे आ जाते हैं। अब मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, मेरी ये पसंदीदा ब्रीड है, ये जो अच्छा। नज्जे वाले आप कबूतर कह रहे हैं ना जी। लेकिन लोग ही बताते हैं जी इतने का बच्चा, मैं आपसे पूछता ही नहीं कितने का। चलें, खैर, जो है ना, ये मैंने उनसे कहा है जी उस्ताद आसिफ साहब से कि थोड़ा कोई जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको थोड़ा सा जो है वो यार रखें। आपने खुद बताया ना कि मैंने 2012 में 80,000 का कबूतर लिया। हाँ जी। अब 80,000 का लेके अभी भी कबूतर है। अब उसकी समानी आंखें होगी, इंसान टैडी कबूतर, उसकी बड़ी ब्रीड है। अब मैं वो छठे वाला छठे वाला नहीं, मैं बच्चे की बता रहा हूँ, 22,000 का। वो 22,000 का बच्चा ला गया। अब 2-2,000 के बच्चे तो नहीं ना उसके बेचने मैंने। अब ये भी देखें, वो जो बड़े घरों से वही बच्चा 50,000 का मिलेगा, जिसका मैं 10,000 मांगता हूँ, और 10-15 से ज़्यादा में। अब को पट्टी पट्ठा कहेगा 8-9 पर का, वो बच्चा तो नहीं होता, उसका तो 15,000 पे ठीक है ना। बिल्कुल। मार्केटों से अगर हमारे से ही आएंगे, हम 3-4,000 रुपये का दे देंगे, वो उसका ब्लड भी नहीं सही होगा, नहीं होगा, रंग होगा बस। नहीं, रंग तो मिल जाते हैं, मिले जुले मिल जाते हैं। लें जी, आज के लिए, अब के लिए जो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर कोई ब्रीड लेते हैं अच्छी नस्ल जो है, और वो कोशिश करते हैं कि जो आसिफ साहब ने छठे वाला कबूतर 80,000 का खुद ख़रीदा था मियां नज़ीर साहब से, मरहूम से, उसका भी शौक़ करवाएं आपको जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।